एकांत भंग हेतु क्षमा चाहता हूं असुरेंद्र। महाराज, युवराज मूर क्रोध के उन्माद से विकराल हो गए हैं। उन्होंने लोह श्रृंखलाओं को खड़खड़ाकर अपने लोहे जैसे शरीर को लहूलुहान कर लिया है। वे कहते हैं कि कायरों का भोजन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि देना है तो मुझे भुजंगों के विष का हलाहल देकर विषाक्त करूं। हम प्रार्थना करते हैं महामाते जी, उसके उन्माद को, उसके आवेग को किसी भी प्रकार शांत कीजिए। सुना है शीतल जल की बौछार करने से क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। आप यह प्रयास भी कीजिए। जैसे भी हो उससे शांत करके, समझा बुझा के उसे भोजन दीजिए। हे वयोवृद्ध महामाते जी, यह कार्य आप स्वयं कीजिए, क्योंकि उसके अन्न जल ग्रहण किए बिना उसकी ये दुखी माता तथा हम कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं? जो आज्ञा महाराज। संभवतः आपका ये प्रयास हमारे पुत्र को। जो आज्ञा। युवराज, यदि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो चले जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हो अभागे मूर्खों? मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करने का मूर्खतापूर्ण प्रयत्न कर रहे हो। महामात्य जी, पानी तो पृथ्वी के निर्बल मनुष्य की रुद्रकोप को शांत करता है। महाबली मूर की तृप्ति तो रुद्रदेव के नील कंठ में रखे विष से ही हो सकती है। ला सकते हो वो विष महामात्य? बोलो, ला सकते हो विष? हे युवराज, आप इस कुल की एक महान विभूति हैं, एक महान योद्धा हैं। इस धरा पर आप ही एकमात्र अद्वितीय युग पुरुष हैं। युवराज, धैर्य और धर्म की परीक्षा सदैव कठिन समय में ही होती है। आप अकारण ही अपने आप को घृणा और आक्रोश की अग्नि में जलाकर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।
हे असुर कुलभूषण, इस वृद्ध की प्रार्थना स्वीकार करें। ये जंगली वाराह हिंसक सिंहों का एवं उच्च कोटि के मनुष्यों के मांस से अपने पेट की अग्नि शांत करें। तत्पश्चात आप जो निर्देश देंगे, भविष्य की योजनाओं पर मैं अपने अनुभवों से आपको सहयोग दूंगा युवराज। महामात्य जी, मुझे फुसलाकर हीन मनुष्य और हिंसक सिंहों वराहों का मांस खिलाकर मेरी भूख शांत करना चाहते हैं। मेरी भूख तो देवराज इंद्र के हृदय के मांस से ही तृप्त होगी और प्यास बुझेगी वरुण, अग्नि और यम आदि देवताओं के रक्त से। ला सकते हो वो मांस और रक्त महामात्य? वो समय अवश्य आएगा युवराज मूर, शीघ्र ही आएगा। अमृत भोगी देवता अमर हैं, उनका रक्त और मांस हम नहीं पा सकेंगे, किंतु मृत्यु से भी भयंकर अपमान भोगने पर आप उन्हें विवश करेंगे युवराज मूर, अवश्य ही विवश करेंगे। ऐसा ही संकेत असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने हमें दिया है। किंतु युवराज, अभी आप पिता के अधीन हैं। एक पुत्र होने के नाते पिता की आज्ञा को गौरव देना आपका धर्म है। असुरकुल का महामंत्री होने के नाते मेरा आपसे यही परामर्श है। हे महामात्य जी, दैत्य कुल का ये युवराज परामर्श और विमर्श की परिधि से परे है। फिर भी आप बूढ़े हैं, बारंबार आकर अनुनय और विनय करते हैं। अतः हम भी आपको सम्मान देना चाहते हैं। कहिए, क्या करना है हमें? युवराज, ये भोजन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। भोजन? ठीक है, लाओ दो। जो हमें प्रिय होगा वही हमारा भोजन होगा। जाओ, भोजन अंदर ले जाओ।